इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर 6 mm का MDF बोर्ड का यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो प्लाईवुड का भी यूज कर सकते हो। तो इन डायमेंशंस के अनुसार हमें MDF बोर्ड को कट कर लेना है पहले। उसके बाद फ्रंट साइड के पट्टी को छोड़ के सभी साइड्स के पट्टी को हमें फेविकॉल से चिपका देना है। फ्रंट साइड के पट्टी में हमें स्क्रूज लगाना है, जिस कारण से अभी इसको नहीं चिपकाएंगे। स्क्रूज को लगाने के लिए और 2 छोटे छोटे पट्टी को मैंने चिपका दिया था और इसे सूख जाने के बाद चलिए अब इसमें ड्रिल करते हैं स्क्रूज को लगाने के लिए फ्रंट पट्टी में। तो इसके फ्रंट पट्टी में मैं 2 स्क्रूज को लगाऊंगा, तो यहाँ पर मैं 2 ड्रिल करता हूँ। आप चाहे तो 4 स्क्रूज भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट गाइज, इस बॉक्स के जो बाहर साइड में निकला हुआ है थोड़ा थोड़ा लेयर, उसको हेक्सा ब्लेड और सैंड पेपर से रगड़ करके मैं साफ कर देता हूँ। आप जितना स्मूथ साफ करोगे उतना स्मूथ आपको देखने में लगेगा यह स्पीकर बॉक्स। अब स्पीकर और ब्लूटूथ पैनल को लगाने के लिए मैं उसमें ड्रिल करूं उससे पहले मैं मेजरमेंट ले रहा हूं ताकि परफेक्टली एकदम अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो यहाँ पर मेजरमेंट कुछ इस तरह से मैं ले लेता हूँ। गाइज, अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है स्पीकर को होल करने के लिए कुछ इस तरह से, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो। आप आई के बटन में क्लिक करके वहाँ पर कि मैंने किस तरह से इसको ड्रिल किया था, तो आप उस तरह से भी एक 12 वोल्ट के डीसी मोटर को यूज़ करके भी आप ड्रिल करके बना सकते हो। क्योंकि मैं पिछली वीडियोज़ में बहुत सारे आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि कैसे मैंने बनाया है, तो आप भी बना सकते हो। अब ये ड्रिल हो जाने के बाद मैं स्विच, माइक्रो USB फीमेल जैक और चार्जिंग इंडिकेटर के लिए ड्रिल कर लेता हूँ। और अब गाइस, स्विच, माइक्रो USB फीमेल जैक को मैं ग्लू स्टिक से चिपका लेता हूँ। उसके बाद से हमें वायरिंग्स करना है। तो वायरिंग्स आपको इस सर्किट डायग्राम के अनुसार से कर लेना है। यह सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से 2 कॉपी इसमें मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो इसी तरह से आपको भी कनेक्ट कर लेना है। FM mode. ये वाला है ना, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तो एग्जाम्स भी आएंगे। इस मौके पे बात करें तो 5 अगस्त से Bluetooth mode. Connected. तुम पे ही मरते रहना।
You can see straight through my light. Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इसके सारे पार्ट्स को निकाल करके बनाया है मैंने इस ब्लूटूथ स्पीकर से। जितने भी सारे पार्ट्स थे इसके स्पीकर से लेकर बैटरी किट सब चीज़ मैंने निकाल करके MDF बोर्ड में इसको लगाएंगे इस वीडियो में। सो गाइज इसका साउंड की क्वालिटी 2 गुना इंप्रूव हो जाता है, बहुत ही बढ़िया साउंड की क्वालिटी आता है और FM भी बहुत ही बढ़िया क्लीन के साथ पकड़ता है। चलिए बनाते हैं अब इस ब्लूटूथ स्पीकर को। इस ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने के लिए मैं पुराने वाले ब्लूटूथ स्पीकर से निकाला हुआ हूँ एक लिथियम आयन बैटरी और 2 स्पीकर, उसी के साथ में मैं निकाला हूं एम्पलीफायर का किट भी, और उसी पुराने ब्लूटूथ स्पीकर में हमें मिल गया था स्पीकर पैसिव रेडिएटर भी, और एक निकाला हूं लास्ट स्पीकर वायर कनेक्टर। तो गाइज कुछ इस तरह से इतने सारे सामान निकाला हूं और इसको बनाने के लिए, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले मैं MDF बोर्ड में लाइन वगैरह सब दे देता हूं, मेजर कर देता हूं। इसका डायमेंशंस आपको मिल जाएगा वीडियो में ही। तो कुछ इस तरह से मैं सभी को काट लेता हूं अलग अलग करके। तो गाइस सभी पट्टी को काट लेने के बाद सभी पट्टी के सभी साइड को मैं सैंड पेपर में रगड़ लेता हूं ताकि इसके सभी साइड प्लेन हो जाए और चिपकाने के बाद में यह सही से बैठ जाए। सो गाइस कुछ इस तरह से है सारे पट्टियों का डायमेंशंस। यहाँ पे सारे पट्टियों में से 2-2 पीस लिया हूँ। यह देख सकते हो यह है लेफ्ट साइड का जो कि 7.5 बाय 6.8 सेंटीमीटर का 2 पीस है, एक लेफ्ट साइड का और एक राइट साइड का, यह छोटा छोटा भी है। और दूसरा है एक टॉप और बॉटम के लिए, तो टॉप और बॉटम का दोनों का साइज सेम है 24 बाय 7.5 सेंटीमीटर का, यह है हमारा बॉटम का। और 2 है हमारा फ्रंट और बैक साइड का, तो फ्रंट साइड में लगाएंगे स्पीकर्स वगैरह और इसका साइज है 24 बाय 8 सेंटीमीटर और बैक साइड का भी साइज है 24 बाय 8 सेंटीमीटर। तो इसको भी कुछ इस तरह से 2 पीस लेना है और इस तरह से है इसका डायमेंशंस गाइस। और अब मैं स्पीकर के साइज को मेजर कर लेता हूं। यह 2-2 इंच का दोनों स्पीकर है। और नेक्स्ट में फ्रंट साइड के पट्टी में दोनों स्पीकर के लिए और स्पीकर पैसिव रेडिएटर के लिए मैं डायमेंशन को ड्रॉ कर देता हूं, कहां कहां मुझे लगाना है इन तीनों को। तो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं और ड्रॉ कर देने के बाद स्पीकर को चलिए अब हम ड्रिल करते हैं। स्पीकर के लिए मैं यहाँ पे ड्रिल करने के लिए कप ड्रिल बिट का यूज कर रहा हूँ और इसको यह बहुत ही अच्छा गोल एकदम ड्रिल हो जाता है। पहले मैं जिस तरह से ड्रिल करके निकालता था उस तरह से भी आप ड्रिल करके सर्कल से गोल अच्छे से स्मूथ निकाल सकते हो। अब यहाँ पर मैं स्पीकर पैसिव रेडिएटर को चिपका देता हूँ फेविक्विक से और इसके ऊपर में भी चिपका देता हूँ एक, जो कि उसी ब्लूटूथ स्पीकर में ही मिल गया था मुझे। नेक्स्ट अब मैं ग्लू स्टिक से भी इसको चिपका देता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद से दोनों स्पीकर्स को भी मैं ग्लू स्टिक से चिपका देता हूँ ताकि ये बढ़िया से बैठे और फिर बहुत ही अच्छा से कैच पकड़ता है ग्लू स्टिक से। तो आप भी ग्लू स्टिक से भी चिपका सकते हो दोनों स्पीकर्स का, हालांकि इन दोनों स्पीकर्स का उतना वेट नहीं है। अब बारी आई ब्लूटूथ स्पीकर के सभी पट्टियों को चिपकाने का। तो यहाँ पर मैं टॉप एंड बॉटम के लेयर को चिपका देता हूँ और इसको चिपका लेने के बाद मैं दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले छोटे छोटे दोनों पट्टियों को भी चिपका देता हूँ। तो कुछ इस तरह से इन पट्टियों को चिपका लेने के बाद गाइज इस बॉक्स के अंदर में छोटे छोटे पट्टी को मैं चिपका देता हूँ काट करके, क्योंकि स्क्रू को भी लगाना है। स्क्रू 2 लेयर में रहेगा तो स्क्रू बहुत ही टाइट और अच्छे तरीके से पकड़ता है। गाइस अब मैं यहाँ पर स्पीकर बॉक्स के जो बैक साइड वाला पट्टी है उसमें से 4 ड्रिल कर देता हूँ स्क्रू को लगाने के लिए। गाइस इस पट्टी को कभी भी आप खोल बाहर कर सकते हो जब कभी भी आपका एम्पलीफायर ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे स्क्रू से टाइट कर देता हूँ। और स्क्रू यहाँ पे मैं जिप्सम स्क्रूज ले रहा हूँ, इसका लुक जो है बहुत ही बेहतर बना देता है। और ड्रिल करने के लिए यहाँ पर मैं पहले एक पतले ड्रिल से करता हूँ जितना mm का मेरा स्क्रूज है। उसके बाद से ऊपर वाले पट्टी में मैं आधा ड्रिल कर देता हूँ एक थोड़ा मोटा
छोटा जो स्क्रू का हेड है उतने साइज का मैं ड्रिल कर देता हूँ, ताकि स्क्रूज अंदर जा करके अच्छा से बैठ जाए और इसका लुक में कोई भी खराबी ना आए। तो इसीलिए मैं इसको कुछ इस तरह से ड्रिल कर लेता हूँ गाइस। सो गाइस अब मैं यहाँ पर सैंड पेपर में स्पीकर बॉक्स को रगड़ करके साफ कर लेता हूँ। इसके सरफेस को पूरा स्मूथ कर लेता हूँ। जितना आप स्मूथ करोगे इसके सरफेस को उतना ही देखने में बेहतर लगेगा। और तो यहाँ पर मैं सैंड पेपर को बढ़ा लिया हूँ ताकि सभी जो सरफेस रहेगा मेरा पूरा इक्वली ही पूरा सरफेस स्मूथ हो। तो कुछ इस तरह से मैं सभी साइड को मैं रगड़ लेता हूँ। और रगड़ लेने के बाद गाइज आप देख सकते हो इसका लुक कितना बेहतर, बहुत ही बढ़िया हो चुका है। यहाँ पर 5 mm का 2 ड्रिल करता हूँ 2 LED लगाने के लिए। उसके बाद टॉप वाले पट्टी पे मैं एक लाइन दे देता हूँ और 5 स्विच का भी पॉइंट दे देता हूँ और 5 स्विच वाले पॉइंट पे मैं ड्रिल कर देता हूँ। इस पर मैं पुश बटन स्विच को लगाऊंगा। मैं यहाँ पर पुश बटन स्विच लॉन्ग बटन वाला लिया हूँ। आप MDF बोर्ड के अकॉर्डिंग ले लेना इस बटन को, या छोटा बड़ा भी मिल जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लॉन्ग वाला का लिया हूँ। और गाइस मैं नेक्स्ट सभी स्विच में 2-2 वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको कंटिन्यूटी में चेक करके मैं सोल्डर कर लेता हूँ सभी पुश बटन स्विच में वायर्स को। नेक्स्ट मैं इस किट में टोटल 5 स्विच लगा हुआ था और इस 5 स्विच के पैरेलल में मैं सोल्डर किए हुए वायर्स को पुश बटन वाले स्विच में मैं सोल्डर कर देता हूं। क्योंकि गाइज मैं इस किट को ऊपर में जैसे प्रीवियस वीडियो में बनाए थे उस तरह से इसको नहीं लगाने वाले हैं। इसमें केवल 5 स्विच रहेगा, चार्जिंग मॉड्यूल अलग से रहेगा, पावर बटन अलग से रहेगा। तो कुछ इस तरह से इसको लगाने वाले, तो कुछ इस तरह से मैं सभी को मैं सोल्डर कर देता हूँ। अब इन 5 स्विच को मैं ड्रिल किए हुए होल पे चिपका देता हूँ ग्लू स्टिक से। यह थोड़ा दिक्कत लगा मेरे को चिपकाने में, जो कि वीडियो में मैं उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो कुछ इस तरह से देख सकते हो अब यहाँ पे मैं इसको चिपकाया था। तो गाइज इसको सब टोटल चिपका लेने के बाद इस किट का एक प्रॉब्लम था कि चार्जिंग नहीं पकड़ता था। चार्जिंग को मैंने रिपेयर करने का कोशिश किया लेकिन बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, जबकि चार्जिंग का मैं इसमें सॉल्यूशन नहीं कर पाया। तो उसके लिए मैं एक मॉड्यूल का यूज़ कर रहा हूँ चार्जिंग के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया चार्ज कर देता है लिथियम आयन बैटरी को। तो इस किट को मैं यूज़ करता हूँ और इस किट का वायरिंग कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं माइक्रो USB फीमेल जैक को पहले इसमें लगा लेता हूँ और ग्लू स्टिक से चिपका देता हूँ। उसके बाद से गाइज यहाँ पे इसमें वायरिंग देख सकते हो। इसके जो 2 वायर्स है वो इस किट के इनपुट वाले में कनेक्ट होगा, प्लस वाले को प्लस के साथ और माइनस वाले को माइनस के साथ। और लिथियम आयन बैटरी के नेगेटिव पॉइंट को सोल्डर करना है B- वाले पॉइंट पे और बैटरी के पॉजिटिव को सोल्डर करना है B+ वाले पॉइंट को। और 2 वायर को हमें कनेक्ट करना है, एक माइनस वाले को और आउट के प्लस वाले को। तो गाइज यहाँ पर आउट का माइनस और प्लस जो है वो कनेक्ट होगा हमारा बैटरी के इनपुट के रूप में एम्पलीफायर में। तो एम्पलीफायर में जहाँ पे बैटरी कनेक्ट करते थे उसी में हमें कनेक्ट करना है इन दोनों वायर्स को। तो यहाँ पर मैं इन दोनों वायर्स को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस अब इस मॉड्यूल पे हमें 2 LED को कनेक्ट करना है। इसमें से एक ब्लू है और एक रेड है। रेड वाला चार्जिंग के लिए, जब चार्ज हो रहा होगा तो रेड LED जलेगी, और ब्लू वाला जब कंप्लीट पूरा फुल बैटरी हो जाएगी तो फिर ब्लू LED जलेगी। तो यहाँ पर 2 LED ऑलरेडी दे चुका है, तो उसी के पैरेलल में इन दोनों LED को कनेक्ट कर देना है 5 mm के LED को। तो इसका पोलैरिटी, इन दोनों LED के पोलैरिटी को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आपको रखना है कंटिन्यूटी मोड पे और यहाँ पे चेक करके देखना है। तो ये माइनस इधर इस वाले LED में अगर रखता हूँ तो इधर से नहीं जला, इधर से रखने पर ये LED जल रही है, मतलब कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है इस LED का और नेगेटिव ये है। और सेकेंड वाले में चेक किया जाए तो पॉजिटिव ये वाला है और नेगेटिव ये वाला है, क्योंकि LED यहाँ पे ग्लो तब कर रहा है जब पॉजिटिव यहाँ पे लगा रहा हूँ और नेगेटिव इस पे लगा रहा हूँ, तब LED यह ग्लो कर रही है। तो पोलैरिटी को देखते हुए हमें इन दोनों LED को पैरेलल में कनेक्ट कर देना है गाइस। ब्लू LED को लगाने के लिए एक और यहाँ पर ड्रिल कर देता हूँ मैं, और एंटीना के वायर को पार करने के लिए 0.1 mm का भी ड्रिल कर लेता हूँ। उसके बाद से एंटीना को भी इस पे इंस्टॉल कर देता हूँ गाइस।
तो गाइस इसके एंटीने वाले वायर को कनेक्ट करना है हमें, और जो ऑक्स केबल जो है यहाँ पर इसके इस वाले पॉइंट पे, जो 3 पॉइंट है ना, लास्ट वाले पॉइंट में हमें इस पे कनेक्ट करना है। तो लास्ट वाले पॉइंट पे मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यह एंटीना बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करने लगेगा। और ग्रीन एलईडी को भी मैं इसी किट में सोल्डर किया हूँ। और स्विच को लगाने के लिए एक होल कर लेता हूँ छोटे छोटे ड्रिल करके। और गाइस स्विच को कनेक्ट कर लेने के बाद जो हमने एम्पलीफायर में इनपुट पावर सप्लाई दिया हुआ था, उसी वायर को, एक वायर को, प्लस वाले वायर को सीरीज में कनेक्ट कर देना है स्विच के साथ में। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, वायर को सोल्डर कर देता हूँ। और नेक्स्ट मैं इसके सभी पार्ट्स को ग्लू स्टिक से चिपका देता हूं, जैसे कि एम्पलीफायर किट, बैटरी और चार्जिंग मॉड्यूल को। तो एम्पलीफायर के बेस साइड में मैं एक स्क्रैचर को चिपका देता हूं। यह स्क्रैचर मैं ग्लू स्टिक से ही बनाया था, 4 पीस बनाया हूं, और इसको मैं फेविक्विक से चिपका दे रहा हूं चारों अलग अलग साइड में, ताकि इसमें स्क्रैच ना लगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बेस पकड़ के बैठ जाए। सो गाइज अब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसके बैक साइड के पट्टी को मैं स्क्रू से टाइट कर देता हूँ। तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट को चेक करके देख लेते हैं। Bluetooth mode. FM mode. कोई होना कर कोई जादू टोना, बारिशों में तेरी बिखरी